दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। आज का ये मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर परिवार के किसी भी सदस्य को अगर कैंसर हो जाता है तो हमें उनके साथ कैसे रिलेशन बनाए रखने चाहिए, हमें उनके साथ खाना खाना चाहिए या नहीं, उनके साथ रहना चाहिए या नहीं, या फिर उनके साथ हमें गैप बना लेना चाहिए, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है। तो बिल्कुल जागरूकता ज़रूरी है, क्योंकि हमें इस बीमारी से लड़ना है या बीमार व्यक्ति से लड़ना है। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें लाइफ में क्या करना है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो ये कैंसर जो होता है वो होता कैसे है। तो बॉडी के कोई भी कैंसर हो, या फिर हम स्पेशली मुख के बारे में बात करेंगे कि अगर मुंह में कोई कैंसर हो रहा है तो कोई बाहर का जो सेल है वो हमारे बॉडी में इंटर करके कैंसर क्रिएट नहीं कर रहा है। हमारे बॉडी के अंदर के जो सेल होते हैं, हर सेल में न्यूक्लियस होती है। वो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करके 2 से 4, 4 से 6 ऐसे करके मल्टीप्लाई करके बहुत सारे सेल्स बना देती है। जहाँ पे हमें 100 की संख्या की सेल की ज़रूरत है, वहाँ 1000 सेल हो जाती हैं। इसी तरीके से ये सेल जो है वो आसपास के सेल में इन्वेड हो जाती है, मतलब बढ़ते जाती है, धंसते जाती है उसमें, और फिर कैंसर हो जाता है। तो ये कैंसर जो है कोई बाहर का कोई पार्टिकल्स आकर के अंदर आकर के डेवलप करके कैंसर क्रिएट नहीं करता है। हमारी बॉडी की सेल जो होती है वो खुद ही मल्टीप्लाई करके कैंसर में परिवर्तित हो जाती है। आज मैं इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगी कि ये कैंसर किस वजह से होता है। आप सभी जानते हैं कि जितनी भी बुरी आदतें होती हैं उन सारी चीज़ों के सेवन करने से कैंसर होता है। तो हमें इन सारी बुरी चीज़ों से दूर रहना है। और जब किसी में जब ये कैंसर हो जाती है तो ये कैंसर जो है वो आसपास के जो सेल्स होते हैं उसमें बढ़ते जाती है और ब्लड के माध्यम से ये पूरे शरीर में फैल जाती है। तो इस तरीके से उस पेशेंट में कैंसर जो है वो डेवलप करता है, बढ़ता है। कोई भी फॉरेन बॉडी जो है वो आपके अंदर जा कर के कैंसर को क्रिएट नहीं करता। इस चीज़ को अपने माइंड में रख लेना है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर किसी भी इंसान को कैंसर हुआ है, अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी कैंसर हुआ है, तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट से पहले उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो सप्रेस्ड हो जाती है। मतलब उसके अंदर जितने भी एंटीबॉडीज़ बनने हैं, एंटीबॉडीज़ का मतलब ये होता है कि अगर आपके बॉडी में कोई भी अगर बीमारी हुई है तो उससे लड़ने के लिए हमारा नेचर जो है वो हमें WBC दिया है। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल। उसकी संख्या जो है वो अगर बराबर है जितनी होनी चाहिए तो आपके वो बीमारी जो है उससे वो फाइट करता है और आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब कैंसर की कंडीशन होती है तो WBC का जो काउंट होता है वो हमेशा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनमें फ़ाइट करने की क्षमता या कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कैंसर पेशेंट के साथ रहते हैं तो उनके साथ रहने से आपको कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। क्योंकि ये जो कैंसर के सेल होते हैं अगर किसी वजह से आपके बॉडी के अंदर चले भी गया तो वो एक फॉरेन बॉडी या फिर फॉरेन पार्टिकल्स कहलाते हैं। और आपकी इम्यूनिटी, चूँकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप एक हेल्दी इंसान हैं, तो आपकी इम्यूनिटी जो होती है उस फॉरेन बॉडी से फाइट कर लेती है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब कैंसर पेशेंट के साथ खाने से, उठने बैठने से, उनके साथ टाइम स्पेंड करने से आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई भी लिविंग ऑर्गन अगर आपके बॉडी के अंदर जाता है तो हमारा बॉडी का जो नेचर है वो इस तरह का होता है कि बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। तो सेम ये कैंसर सेल के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर एक सिंपल सा ब्लड अगर किसी में गलत चढ़ जाता है, हमारी बॉडी जो है उस गलत ब्लड के प्रति रिएक्ट करती है। अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उस कंडीशन में भी उस अलग से ऑर्गन को एक्सेप्ट करने के लिए बॉडी को बहुत सारा टाइम लगता है, जो कि 90% केसेस में ऐसा हो जाता है कि वो बाहर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसको वो फॉरेन बॉडी समझ करके बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती है। तो इसीलिए कभी भी कैंसर के पेशेंट के साथ रहते हुए या उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कैंसर पेशेंट से आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि बाहर बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं,
हर जगह आप जाते हैं तो आपसे उन कैंसर के पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप जब बाहर घूमते हो तो आपके आसपास बहुत सारे बैक्टीरियल, बहुत सारे वायरस जो हैं वो आपके बॉडी के अंदर हैं, और जब आप उनसे बात करते हैं या उनसे घुलते मिलते हैं तो उस समय में बात करने से आपके ड्रॉपलेट्स के माध्यम से या फिर आपके बॉडीज़ में अगर कोई बैक्टीरियल है, इन्फेक्शन है, तो वो उनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो चुकी है, इसलिए वो उनके अंदर जा सकती है और उन्हें इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती है। मतलब कैंसर पेशेंट को आपसे प्रॉब्लम हो सकता है, बट आपको कैंसर पेशेंट से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसीलिए जब भी कोई कैंसर का कोई पेशेंट होता है और उनमें कोई ट्रीटमेंट हुआ रहता है, जैसे अगर कीमोथेरेपी हुई होती है, तो हमेशा डॉक्टर ये सजेशन देते हैं कि आपको कम से कम 15 से 20 दिनों तक आपको आम लोगों को उनसे मिलने के लिए मना किया जाता है, या अगर आप उनसे मिलते हैं तो मास्क लगा करके आप उनसे मिलिए। ये वजह ये नहीं होता है कि उनसे आपको कैंसर फैलने का डर है, वजह सिर्फ ये होता है कि जो कैंसर के पेशेंट हैं जिनमें अभी कीमोथेरेपी हुई है, जिनमें WBC का लेवल कम हो चुका है, जब आप उनसे मिलते हैं तो कैंसर के पेशेंट को आपसे इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो इसीलिए कभी भी हमें बीमार व्यक्ति से लड़ना नहीं है, बीमार व्यक्ति के साथ हमें एकदम सोशलाइज होकर के रहना है, उसे फील नहीं करने देना है, उसके अंदर के जो होप है उसको बिल्कुल नहीं मारने देना है। आप उसके साथ एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ताकि उनमें कैंसर से लड़ने की जो क्षमता है वो और ज़्यादा विकसित हो जाए और वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में अपने आप को ठीक कर सके। तो अपने मन से इस चीज़ को बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि कैंसर के पेशेंट के साथ रहने से या उनके साथ खाने से किसी को कैंसर हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है जो हमारे सोसाइटी में फैली हुई है। कैंसर की जो बीमारी होती है वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब एक लोगों से दूसरे लोगों के बीच में कभी भी नहीं फैलती है। कैंसर के जो सेल होते हैं उनको डेवलप होने के लिए वैसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, या फिर वैसा बॉडी का स्ट्रक्चर चाहिए होता है, केमिकल वैसे स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं। जब कभी भी कोई भी कैंसर सेल एक नॉर्मल इंसान के अंदर जब जाता है तो चूंकि वहाँ का एनवायरनमेंट उसे उस टाइप का नहीं मिलता है, इसलिए वो बहुत ही जल्दी डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कैंसर के बीमारी से। आपको उस बीमार व्यक्ति के साथ गैप या डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना है। मेरा जो ये वीडियो है वो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है कि कभी भी अगर आपके मन में थोड़ी सी भी संदेह की भावना रहती है कि किसी भी बीमार व्यक्ति से अगर आप मिलते हैं तो कहीं आपको बीमारी तो नहीं हो जाएगी, तो बिल्कुल आप इस डर को आज निकाल दीजिए, क्योंकि कैंसर की बीमारी जो है वो ना तो बैक्टीरियल होती है ना तो वायरल है। ये आपके कोरोना वायरस की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि छूने से या फिर बात करने से या साथ में खाना खाने से फैलती है। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, ताकि हर लोगों को इसकी जानकारी हो सके कि कैंसर के पेशेंट के साथ हमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पॉजिटिव वे में उनके साथ मिलना है, ताकि वो इस बीमारी से बहुत ही जल्दी बाहर आ सके और फिर से वो हम लोगों के साथ एक आम जिंदगी बिता सके। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास का माहौल को बहुत पॉजिटिव रखिएगा। मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।